नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रेखा पे जिस रेखा को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये सीधे सीधे अगर कहा जाए तो आपके धन से जुड़ी है। ये रेखा अगर कहें, और वो भी धन ऐसा वैसा नहीं, यहाँ मैं लाख 50,000 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं करोड़ों और अरबों की बात कर रहा हूँ। ये रेखा नाम से जुड़ी है, ये रेखा प्रसिद्धि से जुड़ी है, ये रेखा प्रतिष्ठा को दिखाती है, ये रेखा समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को बढ़ाने वाली रेखा कहलाती है। अगर ये रेखा है तो जो आप कल्पना करते हैं उस कल्पना से ज़्यादा ही आपको देगी या आपको जीवन में कहीं ना कहीं सफल करेगी। मैं बिल्कुल ऐसा कह सकता हूँ, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत सरल तरीके से मैं बताऊंगा। आज मैं बताऊंगा सूर्य रेखा से संबंधित कुछ ऐसी जानकारी। पीछे भी एक दो वीडियो मैंने भेजे हैं, उनमें और इनमें बहुत समानता है, बहुत अलग है। ये कुछ रेखाएं जो बताने जा रहा हूं ये बेहद अलग हैं। इन रेखाओं को रट लीजिएगा, आपके लिए बेहद ज़रूरी है सूर्य रेखा को समझना। देखिए, सूर्य रेखा अगर मैं कहूं, जीवन रेखा कहूं, भाग्य रेखा कहूं, मस्तिष्क रेखा कहूं या मंगल की रेखा कहूं, ये रेखाएं कहीं ना कहीं आपके जीवन में राजयोग के समान जीवन को आगे बढ़ाने वाली कहलाती हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो मुख्यतः आपके जीवन को सीधा सीधा दर्शाती हैं। इन सभी रेखाओं में सूर्य की रेखा कहीं ना कहीं मुख्य होती है भाग्य रेखा के साथ में। कई हाथों में लोगों की एक सूर्य की रेखा, दो सूर्य की रेखा, तीन सूर्य की रेखा है। अच्छा है, क्या फल होगा पीछे भी मैंने बताया था, उससे जुड़ा कुछ और भी फल मैं आपको बताऊंगा। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, जिनको नहीं पता सूर्य का क्षेत्र कौन सा होता है, ये सूर्य की उंगली ये है, और सूर्य के नीचे का हिस्सा अगर कहा जाए सूर्य का पर्वत कहलाता है। सूर्य का पर्वत इसे हम कहते हैं। ये आपकी जीवन रेखा है, ठीक है। जीवन रेखा से जब सूर्य की तरफ एक रेखा है, जीवन रेखा से सूर्य की तरफ रेखा है, ऐसे लोग समाज में अपना एक स्थान बनाते हैं अपनी मेहनत से। ये रेखा अगर कहा जाए सूर्य की रेखा, जीवन रेखा जीवन के सुखों को कई गुना बढ़ाती है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी मैं रेखाएं बताने जा रहा हूँ वो निर्दोष होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें, कटी पिटी ना हो, टूटी ना हो, बहुत ज़्यादा जो है उस पर कट पिट ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर ये रेखा है तो जो ज़्यादातर देखा गया है राजनीति, होटल, जमीन, सरकारी तंत्र, डॉक्टर, कला से संबंधित क्षेत्र में जो है ज़्यादातर ये रेखा बनती है। बाकी आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं ये सफलता की रेखा कहलाएगी। बहुत अच्छी रेखाएं हैं। ऐसा वैसा नहीं कि 10, 20, 50 लाख वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर बात कर रहा हूँ करोड़ों वाली, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं करोड़ों में गिनती होगी। अगर मान लीजिए ये रेखा है, उसके साथ में भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, साथ में एक मंगल की रेखा है, ऐसे लोग गरीब नहीं हो सकते। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपने जीवन में अपनी सोच से ज़्यादा पाते हैं, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितना कल्पना की थी उससे ज़्यादा उनको मिला। ऐसे लोग धनी की श्रेणी में आते हैं, धनवान की श्रेणी में आते हैं, जीवन में हर प्रकार के भौतिक सुखों को प्राप्त करते हैं। भाग्य रेखा, एक रेखा आपकी जो है सूर्य पे जाए, एक मंगल की रेखा साथ में हो। अगर इसमें भी अगर कहा जाए जीवन रेखा से एक रेखा बृहस्पति की तरफ अगर चली जाती है, अगर जीवन रेखा से एक रेखा बृहस्पति की तरफ चली जाती है तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति जीवन में जो धन कमाएगा वो 2 से 3 माध्यमों से धन कमाएगा, और कहीं ना कहीं वो पैसा उसका बचेगा भी। बहुत सारे लोग पूछते हैं कर्ज है, उतरेगा कि नहीं उतरेगा। ये रेखा है, कर्ज उतरेगा, ये तय है, ये तय करने वाली रेखा है। ऐसे लोग गरीब या मिडिल क्लास के नहीं होते, इनकी श्रेणी अगर कहा जाए अमीरों में आती है। ऐसे लोगों की गिनती अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अमीरों में ऐसी लोगों की गिनती होती है। अब एक बात आती है, अब मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में अगर भाग्य रेखा से कोई रेखा मिले, बेहद अच्छा है। सूर्य को बढ़ाएगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ें की नाम बढ़ाएगी, नाम के लिए अच्छा है। अगर इसके साथ में एक त्रिकोणनुमा आकृति, हृदय रेखा पे एक त्रिकोणनुमा आकृति
मस्तिष्क रेखा पे एक त्रिकोणनुमा आकृति अगर कहा जाए, जीवन रेखा पे है, इस टाइप से भी हो सकता है त्रिकोण, या ऐसे भी मान लीजिए, इस टाइप से भी हो सकता है, इस टाइप से भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति शेयर मार्केट, सट्टा जुआ, मतलब ये आकस्मिक धन लाभ को दिखाती है। हालांकि सट्टा जुआ खेलना अच्छी चीज़ नहीं है, फिर भी ये इसके संकेत देती है, ये कहीं ना कहीं इसको दिखलाती है, इसको बतलाती है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर ये नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है, या फिर ये अंदर की तरफ बन रहा है, ये अंदर की तरफ बन रहा है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि ये खराब है। ये आपका धन जो है उसको निकालने को ये दिखाती है कि अपनी गलतियों के कारण, अपनी वजहों के कारण व्यक्ति का धन निकल गया, ये इसके संकेत देती है। अगर इसके साथ में सूर्य की रेखा भी है तो ऐसे लोग धनवान होते हैं, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं फॉलोअर बहुत होते हैं, चाहने वाले बहुत होते हैं, ये कहीं ना कहीं देश दुनिया में नाम करते हैं। अगर ये रेखा त्रिकोण ऊपर बन रहा है, ये त्रिकोण ऊपर बन रहा है, ये त्रिकोण ऊपर बन रहा है, देश दुनिया में नाम। दूसरी चीज, अगर नीचे भी बन रहा है तो ऐसे बने, इस टाइप से बने। अगर इस टाइप से बनेगा तो ये खराब कहलाएगा, ये कहीं ना कहीं आपके लिए सिरदर्दी है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या है। विवाह और वैवाहिक जीवन के बाद ऐसे लोग धीरे धीरे जो है पैसा कमाना या जीवन में स्थायित्व जो है शुरू होता है। ऐसे लोग जिस भी क्षेत्र में रहें, कहीं ना कहीं शीर्ष पे रहते हैं, टॉप पे रहते हैं, ये इसके संकेत देता है। देखिए, जो भी मैं रेखाएं बता रहा हूँ ये यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, इसको रट लीजिएगा। अगर आप ज्योतिष का शौक रखते हैं या शौकिया देख रहे हैं या इसका काम करते हैं ज्योतिष का, तो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है, जिससे आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। ये आपकी हृदय रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा जब मस्तिष्क, सूर्य की रेखा जब मस्तिष्क रेखा पे मिले, व्यक्ति सामाजिक होता है। अपने गुणों के कारण, अपनी योग्यता के आधार पे व्यक्ति का अपने हाथों भाग्योदय होता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए काम करने को अपना शौक और पैशन बनाते हैं, और कहीं ना कहीं सामाजिक जीवन में या जीवन में अलग ढंग से जो है अपने काम को करते हैं, मतलब उनका तरीका भी काम करने का अलग होता है। अगर मस्तिष्क रेखा पे सूर्य रेखा छू रही है तो ऐसे किसी भी, कोई भी ऐसे कभी भी किसी के भी हाथ में है तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति सफल होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। सफलता व्यक्ति को मिलेगी। शुरुआती दौर में हताश होगा, निराश होगा, लेकिन आने वाले समय में व्यक्ति जो है इसके कारण सफलता पाएगा। इनका रहन सहन अगर कहा जाए तो बेहद सामान्य होता है। 22-23 वर्ष की आयु से धीरे धीरे ऐसे लोगों का भाग्योदय स्टार्ट हो जाता है। 22 से 23 वर्ष की आयु में धीरे धीरे ऐसे लोगों का भाग्योदय शुरू हो जाता है। अच्छी रेखाओं में इनकी गिनती होती है। जिस आयु में भी, एक बात और मैं कहूँगा, जिस आयु में सूर्य रेखा निकलती है उस आयु से व्यक्ति जो है धन और जीवन में स्थायित्व और प्रसिद्धि धीरे धीरे प्राप्त करने लगता है। धीरे धीरे जो है अपने जीवन में बढ़ने लगता है। वहीं पे एक चीज का और ध्यान रखिएगा, एक रेखा और मैं बताता हूं। अगर मस्तिष्क रेखा पे त्रिकोण हो और त्रिकोण से आपकी जो है सूर्य रेखा निकल रही हो, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति अपार धन संपत्ति पाएगा। ऐसे लोग अगर पॉलिटिक्स में होते हैं तो बड़े स्तर के राजनेता होते हैं। अगर व्यवसाय भी करते हैं तो कहीं ना कहीं धनी होते हैं। भले अगर नौकरी भी कर रहे हैं तो नौकरी के साथ व्यवसाय करें और व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में सफलता पाएं। नौकरी में भी हैं तो छोटे मोटे पद पे नहीं रहेंगे अगर ये रेखा है। एक आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा अगर ये रेखा स्पष्ट साफ है, टूटी फूटी नहीं है, जो सामान्य पद पे हो। बहुत मुश्किल की बात है। अगर यहाँ पर रेखा का कोई त्रुटि है तो एक अलग चीज़ हो गया, अगर त्रुटि नहीं है तो ऐसे लोग सामान्य घर में पैदा होके और कहीं ना कहीं विशेष के दर्जा पे चले जाते हैं। ये धन और धन से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छा कहा गया है। अब एक बात आती है कि हृदय रेखा से अगर आपकी सूर्य की रेखा निकल रही, इसका क्या मतलब है?
हृदय रेखा से अगर सूर्य रेखा निकले तो ऐसे में कहा जाएगा ज़्यादातर 95% लोगों का भाग्योदय अगर कहा जाए 35 साल की आयु या 35 साल की आयु के बाद होता है, मतलब 36वें वर्ष से ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है। एक बात, ऐसे लोगों की जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे कहीं ना कहीं सफलता पाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर इस जगह पे 2 सूर्य रेखा हो, ठीक है, और एक त्रिकोण हो, ऐसे लोगों का मकान और प्रॉपर्टी से संबंधित चीजें अगर कहें तो बहुत अच्छी होती है। 2 सूर्य रेखा मतलब एक सूर्य रेखा और हो गई, और कहीं ना कहीं यहां पर कोई त्रिकोण टाइप का बन रहा हो, ऐसे लोगों का जीवन अगर कहा जाए 36, 37, 38 ये 3 साल का पीरियड अगर कहें तो भाग्योदय के लिए होता है। प्रॉपर्टी बनती है और प्रॉपर्टी का सुख भी मिलता है। ऐसे लोग धार्मिक होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए राम विष्णु के उपासक होते हैं, ठीक है, राम या विष्णु के उपासक होते हैं ऐसे लोग। अगर शुक्र के क्षेत्र से मंगल के क्षेत्र से सूर्य के पास एक रेखा जाए, देखिए इस टाइप से मैं बना देता हूँ, ये बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि मंगल के क्षेत्र से एक रेखा मेरी सूर्य की तरफ जाती, बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है। संघर्ष के बाद उन्नति, संघर्ष के बाद सफलता। प्लानिंग किसी भी प्रकार की करते हैं, प्लानिंग धरी की धरी रह जाती हैं, और जब भी कोई काम होता है वो अचानक होता है। ऐसे लोगों को जल्दबाजी में किसी प्रकार के कोई निर्णय नहीं लेने चाहिए। रेखा अगर कहा जाए खराब नहीं है। वाणी ऐसे लोगों को संतुलित रखनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं ग्रह कलेश को दिखाता है। ऐसे घरों में पूरब और उत्तर साइड में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, पूरब या उत्तर। ये कहीं ना कहीं आपके लिए अगर ये स्थिति है तो पितृदोष का निर्माण भी करेगा। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। हर काम में अगर कहा जाए जल्दबाजी और लापरवाही नहीं करनी चाहिए ऐसे लोगों को। कोई काम आराम से, धैर्य से, तसल्ली से, किसी प्रकार की लापरवाही से अपने आप को बचा के चलें, ये मैं ज़रूर कहूँगा। ये रेखा अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से सामान्य है। पिता के लिए, पिता के स्वास्थ्य के लिए या पिता के संबंधों के लिए बहुत अच्छी नहीं कहलाएगी। संबंध मैंने 3 पॉइंट बताए, पिता के स्वास्थ्य, पिता को तनाव, या फिर अगर कहा जाए तो संबंधों में ये तकरार भी डाल सकते हैं। कुछ रेखाएं मैंने बताई सूर्य से संबंधित। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। जिन लोगों को शौक़ है उनके व्हाट्सएप पे ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। जाते जाते लाइक पे हाथ लगा के जाइएगा। लाइक मतलब ये होता है कि एक हम लोग को बल मिलता है कि मैं जो समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।